हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट स्टडी चैनल 1.0। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप और आपके फैमिली वाले बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए आज हम लोग आते हैं इंग्लिश ग्रामर के पार्ट नंबर 6 पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे लेट और गिव का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पर हमें लेट और गिव दोनों दिए गए हैं और लेट और गिव दोनों का हिंदी होता है देना। ठीक है, बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो लेट होता है उसका यूज हम कार्य के लिए करते हैं। ठीक है, और जो हमारा गिव होता है उसका यूज हम लेन देन के लिए करते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, बाकी सब हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू जितना अच्छा समझ पाएंगे उतना अच्छा और किसी से नहीं समझ आएगा। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स पर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेट का यूज़ देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें गिवन है एग्जाम्पल में, मुझे जाने दो। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी काम है, उसे हंसने दो, ये भी एक कार्य है। ठीक है, हमें सोने दो, ये भी एक कार्य है। राज को नहाने दो, ये भी एक कार्य है। उन्हें बोलने दो, ये भी एक कार्य है। कान्हा को पढ़ने दो, ये भी एक कार्य है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि हमने आपसे बता रखा है कि जो लेट होता है वो हमेशा कार्य के लिए रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लेट का पढ़ रहे हैं तो हमेशा जो भी देखेंगे वो कार्य के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें गिवन है मुझे जाने दो, तो सबसे पहले आप दो का इंग्लिश लिखोगे। ठीक है, सॉरी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो का इंग्लिश लिख लेनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लेट। लेट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जाना कोई कार्य है, क्रिया है। ठीक है, तो लेट, अब मुझे का, ठीक है, मी, और जाना का गो। ठीक है, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी इंग्लिश है लिखने के जस्ट बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, अब यहाँ पर भी हम लोग सेकंड पढ़ लेते हैं। देखिए, उसे हंसने दो। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें दो का लिखना है। अब यहाँ भी देखेंगे आप, हंसना, हंसना एक वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग किसका यूज कर लेंगे, लेट का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका भी ट्रांसलेशन हम लोग बना लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें दो का लिखना है लेट, उसके बाद उसे का लिखना है, उसी का यहाँ पर हो जाएगा हिम, और हंसना का हो जाएगा लाफ। ठीक है, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि आपको इन सब का इंग्लिश नहीं आती तो आप इसे नहीं बना सकते। ठीक है, तो प्लीज़ आप यहाँ पर सीख भी सकते हैं किसका कौन सा इंग्लिश हो रहा है। ठीक है, तो जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप यहाँ से ज़रूर से सीख सकते हैं मीनिंग। ठीक है, यहाँ से लर्न कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पर। देखिए, हमें सोने दो, ये भी हमारा क्या है, सोना एक वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग किसका यूज कर लेंगे दोस्तों, लेट का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें किसका इंग्लिश लिखना है, दो का। ठीक है, फिर हमें का। ठीक है ना, तो यहाँ पर दो का हो जाएगा लेट, और हमें का हो जाएगा अस। ध्यान रहे, यहाँ पर हमारा का नहीं लगाएंगे। ठीक है, या हम लोग का नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हमें का हमेशा अस लगेगा। ठीक है, लेट अस सोने दो, सोना का क्या होता है, स्लिप, SLEEP, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। तो इस तरह से देखिए हमारा लेट का यूज़ अच्छे से हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा दिया गया है राज को नहाने दो। ठीक है, तो राज को नहाने दो, सबसे पहले हमें राज दो का लिखना है, फिर राज का, फिर नहाने का। ठीक है, तो लेट राज, नहाना का होता है बात। ठीक है, लेट राज बात, फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी हमें सबसे पहले दो का लगाना है, फिर उन्हें का। अब दोस्तों आपको आ चुका होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं लेट का प्रयोग आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। हाँ, मीनिंग जो है आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं तो इसमें हम आपको मीनिंग जरूर से तैयार करवा देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो का हम क्या कर लेंगे, बोलना। बोलना क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, दो का लेट, तो यहाँ पर हो जाएगा लेट। ठीक है, लेट, LET लेट, उन्हें का हो जाएगा देम। बोलना, बोलना का होता है स्पीक, SPEAK। ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखिए यहाँ पर कान्हा को पढ़ने दो। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, कान्हा को पढ़ने दो। तो कान्हा को सबसे पहले हमें लिखना है, तो दोस्तों सबसे पहले हमें दो का लिखना है। ठीक है, फिर कान्हा का। तो चलिए लिख लेते हैं, दो का हो जाएगा लेट, कान्हा का हो जाएगा KANHA, लिट कान्हा। अब पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, READ। ठीक है,
लेट कान्हा रीड, यानी कान्हा को पढ़ने दो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारा एफर्ट आपको ज़रूर से पसंद आया रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, पर प्लीज़ कर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं गिव के एग्जाम्पल पर, ठीक है। अब हम लोग गिव का प्रयोग सीखेंगे, तो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बेटर तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए आते हैं हम लोग गिव के प्रयोग पर। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं गिव का प्रयोग, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अच्छे से पहले एग्जाम्पल्स को रीड कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, हमने आपसे बता रखा है कि जो गिव का प्रयोग होता है वो लेन देन के लिए होता है ना, कोई भी वस्तु हो लेन देन के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमें एग्जाम्पल में गिवन है, मुझे एक गिलास पानी दो, ठीक है। यहाँ पर पानी को मांगा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गिव का यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करनी है, सबसे पहले हमें किसकी इंग्लिश लिखनी है आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो का इंग्लिश लिखना है, ठीक। फिर उसके बाद मुझे का, और ये देखिए एक गिलास पानी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रहता है, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहेगा, लास्ट में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले दो का लिख लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रहे, हमें गिव लगानी है, ना कि लेट, ठीक है। गिव किसी चीज़ को लेने देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिव, मुझे का हो जाएगा मी। अब ध्यान से देखेंगे, एक गिलास पानी, इसका इंग्लिश, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सॉरी, इसका इंग्लिश आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा एक गिलास पानी का होता है, पहले गिलास का लिखेंगे अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से इसका इंग्लिश हो जाएगा अ ग्लास ऑफ वाटर, और फुल स्टॉप यूज कर लेंगे। तो मुझे एक गिलास पानी दो, इसका हो गया गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो गया। अब चलिए हम लोग अगले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया है, हमें एक नया चश्मा दो। सबसे पहले हमें दो का लिखना है, फिर हमें का लिखना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो प्लीज़ हमें अपना नाम और एड्रेस कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें, हमें अच्छा लगेगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पर। देखिए दोस्तों, हमें एक नया चश्मा दो, सबसे पहले हमें दो का लिखना है, फिर हमें का, क्योंकि यहाँ पर वस्तु लिया जा रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, गिव लगाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा गिव, और हमें का हो जाएगा अस, गिव अस एक नया चश्मा, अ नया का न्यू, और चश्मा का हो जाएगा ग्लास, GLASS, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड देख लेते हैं दोस्तों, उन्हें मेरी घड़ी दो। सबसे पहले हमें दो का लिखना है, फिर उन्हें का, ठीक है। तो दो का हो जाएगा गिव, उन्हें का हो जाएगा देम, मेरी घड़ी, मेरी का हो जाएगा माई, और घड़ी का हो जाएगा वॉच, ठीक है। हो जाएगा इंग्लिश गिव देम माई वॉच, उन्हें मेरी घड़ी दो। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है काजल को एक गिलास दूध दो। सबसे पहले हमें दो का लिखना है, फिर काजल का, ठीक है। तो गिव काजल, गिव काजल एक गिलास दूध, अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है दोस्तों। इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें गिवन है, मुझे 10 पतंग दो। सबसे पहले हमें दो का लिखना है, फिर मुझे का, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मुझे 10 पतंग दो, पहले दो का गिव, मुझे का मी 10 पतंग, 10 का हो जाएगा 10, और पतंग का हो जाएगा काइट, लास्ट में फुल स्टॉप। अब यहाँ पर हमें गिवन है, मुझे एक किताब दो, ठीक है। सबसे पहले हमें दो का लिखना है, फिर मुझे का, तो यहाँ पर जाएगा गिव, मुझे का हो जाएगा मी। अब ध्यान रहे, एक किताब, यहाँ पर क्या जाएगा अ बुक, गिव मी अ बुक, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा गिव का यूज़ हमने देख लिया, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।